अगर आप सच में ट्रेडिंग में टिके रहना चाहते हैं और लगातार मुनाफा कमाना चाहते हैं तो रिस्क मैनेजमेंट को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा रूल है रिवॉर्ड, यानी हम किसी ट्रेड में कितना स्टॉप लॉस ले रहे हैं और उसके अनुपात में कितना टारगेट ले रहे हैं। क्योंकि जब तक हम लोग सही रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं लेंगे तब तक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। इसीलिए जब भी आप ट्रेड लें तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को जरूर फॉलो करें। चलिए इसे इस उदाहरण से समझते हैं। यहां देखिए, एक कॉल का प्राइस एक्शन बना है क्योंकि यहां एक सपोर्ट है। इसे देखकर सभी ने ट्रेड में एंट्री ली, लेकिन थोड़ा ऊपर ही एक रेजिस्टेंस है। इससे ये पता चलता है कि यहां का स्टॉप लॉस और टारगेट का रेशियो एक अनुपात 1 होगा, जो कि एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं माना जाता है, क्योंकि ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सिर्फ एक्सपीरियंस ट्रेडर ही ले सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो इस तरह के रिस्क टू रिवॉर्ड को अवॉइड करें, क्योंकि यह एक आदर्श रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं है। अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं तो सिर्फ 1 से 2 या 1 से 3 के अनुपात को ही चुनें। इससे अगर आपकी विनिंग रेट कम भी हुई तो आप लॉस में नहीं जाएंगे। और इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जिस भी ट्रेड में आप कंफर्म न हो उस ट्रेड में कम लॉट के साथ एंट्री करें, क्योंकि इससे अगर आपको लॉस भी हुआ तो वह छोटा होगा और आप उसे आसानी से रिकवर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कंफर्मेशन वाले ट्रेड में 10 लॉट से ट्रेड करते हैं तो कंफ्यूजन वाले ट्रेड में उसका आधा यानी 5 लॉट से ही ट्रेड करें। और अगर ट्रेड आपके डायरेक्शन में चला जाए तो आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं, जिससे अगर प्राइस रिवर्स भी हो जाए तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। रिस्क मैनेजमेंट का तीसरा रूल है इमोशन को कंट्रोल करना, यानी डर, लालच और गुस्से को कंट्रोल करना, क्योंकि ये सभी आपकी ट्रेडिंग को बर्बाद कर सकते हैं और रिस्क मैनेजमेंट को बिगाड़ देते हैं। आइए